अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से आप एडोब फोटोशॉप के ऊपर वेक्टर इमेज क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन टूल। तो इजी सी वीडियो, सिंपल से स्टेप्स हैं, बेहतर है कि आप साथ साथ फॉलो कर लें। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम कर लेते हैं अपना एडोब फोटोशॉप ओपन। न्यू फाइल्स पे जाएंगे, यहाँ से कोई भी आर्टबोर्ड आपने चूज़ कर लेना है। विड्थ में इंचेस या पिक्सल्स ही आपने चूज़ करना है, बेहतर है कि पिक्सल्स। उसके बाद कलर मोड पे कोई और कलर अगर होगा तो आपने हमेशा RGB कलर चूज़ करके क्रिएट पे क्लिक कर देना और आपका आर्टबोर्ड जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना जी फाइल में आपने चूज़ करना है ऑप्शन प्लेस एम्बेडेड, और आपकी जो रिक्वायर्ड इमेज है उस पर आपने डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे आ जाएगी। और या फिर आपने उसको सेलेक्ट करना है और प्लेस पे क्लिक करना है तो आपकी इमेज जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपको नजर आ रहा होगा जो आर्टबोर्ड का साइज़ है, जो इमेज का साइज़ है वो मैच नहीं कर रहे। अब हमने इनको इक्वल करना है। इस पर आपने कर देना सबसे पहले एंटर, देन प्रेस Ctrl+J, उसके बाद Ctrl+T, उसके बाद आपने Ctrl+J कर देना ताकि हमारी जो लेयर है वो डुप्लीकेट हो जाए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आपको जो लेयर पैनल पे आपने अब फोकस करना, HOE1 नज़र आ रहा है ना आपको, इसको आपने राइट क्लिक करके डिलीट क्लियर कर देना इस तरह से और यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने जो है लेयर 1 उसको पिक करना है। लेयर 1 पे अब हम सारा काम करेंगे। इस पे आपने क्या करना है जी, आपने करना है राइट क्लिक, आपके पास ओपन होगा लेयर पैनल, और लेयर पैनल जो है उसके में से आपने चूज़ करना है जी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास आ गया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स के बाद आपने जाना है जी ऊपर सेलेक्ट के साथ फिल्टर है, उसमें आपने चूज़ करना है शार्पन एंड देन ऑन शार्प मास्क। अमाउंट आपने 250 रखनी है, रेडियस 6.0 रखनी है एंड देन थ्रेशोल्ड सेलेक्ट 15 और देन क्लिक ओके। तो आपको लेयर पैनल में नज़र आ रहा होगा स्मार्ट फिल्टर हमारे साथ ऐड हो रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने दोबारा जाना फिल्टर में, देन स्टाइलाइज एंड देन चूज़ ऑयल पेंट। स्टाइलाइजेशन 5.0 रखनी है, क्लीनिनेस 3.0, स्केल 0.1, ब्रिसल्स डिटेल 0.0 और नीचे आपका बॉक्स नज़र आ रहा होगा लाइटनिंग का, इसको आपने कर देना है अनचेक एंड देन प्रेस ओके। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है जी, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी और आपके लिए मैं थोड़ा सा मज़ीद स्लो डाउन कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर आपने जाना फिल्टर में, फिल्टर गैलरी चूज़ करनी है आपने, आर्टिस्टिक में कट आउट चूज़ करके सामने आपको पहला नज़र आ रहा है, नंबर ऑफ लेयर्स 8 हैं, एड सिंप्लिसिटी 5, एज फिडेलिटी 1। उसका आपने इसी तरह से सेलेक्ट आउट करके, अगर आपके पास इस तरह नहीं है तो आपने यही नंबर्स रख के ओके पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है और कलर वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, इस तरह से सेपरेट हो गई है हमारे पास। और ये सेपरेट आउट करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने डबल क्लिक करना है फिल्टर गैलरी के सामने 3 लाइन्स के ऊपर और ओबेसिटी आपने 50 चूज़ करके ओके कर देना। फिर आपने जाना फिल्टर में और आपने जाना ब्लर में, उसके बाद आपने जाना सरफेस ब्लर में। रेडियस आपने चूज़ करना है 25 एंड थ्रेशोल्ड आपने 10 यहाँ पे टाइप करके ओके पे आपने क्लिक कर देना है इस तरह से। तो हमारी इमेज का जो है इफेक्ट है वो इस तरह से आएगा। उसके बाद आपने Ctrl+S कर देना है। Ctrl+S करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने जाना है फिल्टर्स में दोबारा से और आपने जाना है जी शार्पन में। शार्पन में जाके आपने जाना है आप दोबारा से ऑन शार्प मास्क में। उसके बाद अमाउंट यहाँ पहले 250 थी, अब हम रखेंगे 80, रेडियस 6 एंड थ्रेशोल्ड अप कर देंगे 0, सिंगल 0 ओके। और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है इस तरह से। जब आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अब आपने क्या करना है, अब आपने फोकस रखना यहाँ लेयर पैनल पे। फिल्टर गैलरी को ड्रैग आउट करके आपने ऊपर ले आना, सबसे ऊपर ले आना एंड देन Ctrl+S आपने प्रेस कर देना। फिर आपने जाना है फिल्टर्स के अंदर। फिल्टर्स के अंदर अब आपने जाना है शार्पन में और शार्पन में जाके आपने जाना है जी अब स्मार्ट शार्पन। ठीक है जी, इस तरह से अमाउंट आपने 100 रखनी है, रेडियस 1.5 रखना है, रिड्यूस नॉइस 0 रख के ओके पे आपने क्लिक कर देना है इस तरह से। ठीक है जी, ये हमारा हो गया यहाँ तक। और अब आपने क्या करना है, अब आपने फोकस करना है जी लेयर के ऊपर, लेयर पैनल के ऊपर। इसको डबल क्लिक करेंगे और इसका नेम कर देंगे चेंज इफेक्ट्स पे और Ctrl+J प्रेस कर देंगे ताकि इसकी कॉपी हमारे पास आ जाए। अब हमने इफेक्ट कॉपी जो है इसका नेम दोबारा से रीनेम करना है, करेक्ट
कलर्स के नाम से। ये हमने कर लिया। इस तरह से राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और देन सेलेक्ट क्रिएट क्लिपिंग मास्क, इसके ऊपर इस तरह से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे नजर आ रहा है ना स्मार्ट फिल्टर्स, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और इसको आपने कर देना है जी क्लियर। सब अभी नहीं करना आपने क्लियर, फिल्टर पे जाना है और फिल्टर पे जाने के बाद आपने जाना ब्लर में। ब्लर के बाद आपने चूज़ करना है जी गॉसियन ब्लर एंड रेडियस इसका रखना है 7.5 एंड देन क्लिक ओके। तो आपकी इमेज जो है वो आपके सामने आएगी इस तरह से। उसके बाद आपने नॉर्मल था, इसमें से आपने चूज़ कर लेना है कलर। कलर चूज़ करने के बाद करेक्ट कलर से नीचे आपको नज़र आ रहा है ना स्मार्ट फिल्टर, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसको कर देंगे आप क्लियर। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपके सामने आएंगी। अब आपने क्या करना है, इफेक्ट वाली जो लेयर है उसके ऊपर आपने करना है जी थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक और आपके सामने ये न्यू जो है वो इस तरह से लेयर बन के आ जाएगी। उसके बाद कोई भी सेलेक्टिंग टूल से आपने ये सारी इमेज जो है वो चूज़ कर देनी है, चूज़ कर लेनी है। जो भी आप चूज़ करना चाहें सेलेक्टिंग टूल वो आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये सारा सिलेक्ट कर लेना और FX के साथ आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है मास्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये हमने इसलिए किया है ताकि हम ये इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकें। अब आपको ये बता रही हूँ कि आपने इमेज का बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। बाकी आपका वहाँ तक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वेक्टर इमेज आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपने बैकग्राउंड किस तरह से चेंज करना है और ये हम आ गए इस तरह से करके Ctrl+S आपने प्रेस कर देना, ठीक है जी। इस तरह से हमने ये कर लिया Ctrl+S प्रेस और उसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि आपकी जो है बैकग्राउंड लेयर वो हो गई है चेंज। ये देखिए इस तरह से ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, पहले लेयर 1 पे था, उसके बाद अनटाइटल्ड पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने करना है बैकग्राउंड लेयर को चूज़ करना है और फाइल पे जाके प्लेस एम्बेडेड आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने बैकग्राउंड इमेज पे जो भी इमेज रखनी है उस पर आपने डबल क्लिक करना है या फिर उस इमेज को सेलेक्ट करके प्लेस पे क्लिक कर देना है। तो वो आपकी इमेज जो है वो बैकग्राउंड पे इस तरह से अपीयर हो जाएगी, ठीक है जी, इस तरह से। फिर उसके बाद आपने इसकी कर लेनी है एडजस्टमेंट। ये आपने ख्याल रखना है कि जिस तरह से आपको ये लेयर्स का बता रहे हैं ना किस तरह से पिक करनी है, कौन सी पिक करनी है, ये आपने उसी तरह से पिक करनी है। तो इसका हमने एडजस्टमेंट करके इसको कर दिया जी एंटर। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो हो गई है हमारे पास पेस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने इसी लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है जो अभी लेयर ऐड हुई है बैकग्राउंड वाली, और यहाँ से आपने कोई भी चूज़ करके यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैंने इस तरह करके और ओके पे क्लिक कर दिया था, हमारे पास इस तरह से ये रिजल्ट्स आ गए, ठीक है जी। ये आपके सामने नज़र आ। तो उसके बाद आपने करेक्टर कलर्स लेयर को चूज़ करना है और सर्कल आपको नज़र आना है, इसमें से आपने लेवल्स चूज़ कर लेना है और आपके सामने ये लेवल लेयर जो है वो इस तरह से ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे आपको नीचे नज़र आना है लेवल लेयर के नीचे ये बॉक्स और उसके साथ डाउनवर्ड एरो, इसको आपने चेक कर देना, ठीक है। पहले लाइन लगी होगी तो इसको आपने कर देना चेक। उसके बाद आपने इसी को चूज़ करके रखना है और फाइल पर जाके आपने सेव एज पे क्लिक कर देना है। सेव एज पे जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपने जहाँ भी अपनी ये सेव करनी होगी वहाँ से आप वो चूज़ करेंगे। यहाँ से मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरी क्लाउड पे भी थी, सी ऑन योर कंप्यूटर। और उसके बाद हमारे पास इस तरह से आपके पास भी इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने ये ध्यान से रखना है कि टाइप आपकी PSDT करना और उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देना, देन सेव पे क्लिक कर देना और आपकी ये जो है वो हो जाएगी सेव। ये स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये बता दूं कि आप इसकी जगह न्यू इमेज जो है वो एज अ सिंगल क्लिक, अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको भी इस तरह से एक न्यू जो है वो वेक्टर क्रिएट करके देगी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने चले जाना है जी अपने इफ़ेक्ट्स के ऊपर, डबल क्लिक इस पर कर लेना है और इस पे जो हमने मास्क अप्लाई किया हुआ था वो इस तरह से आएगा। उसके बाद आपने फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद आपने प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई और इमेज जो है वो चूज़ कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली इमेज जो है वो चूज़ कर ली। उसके बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से, ये हो गए हमारे पास एडजस्ट। उसके बाद आपने सेलेक्टिंग टूल से इसको कर लेना है सेलेक्ट, जैसे पहले में किया था। सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इसका लेयर का मास्क जो है वो FX के साथ जो बॉक्स नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका मास्क जो है वो हमारे पास हो जाएगा क्रिएट। मास्क क्रिएट करने के बाद इस तरह से ये बैकग्राउंड इसका क्या करेंगे हम, ये आपके पास ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, मास्क हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद लेयर 1 को हमने कर देना है
इस तरह से। तो अब आप देख सकते आएंगे कि अब आप जैसे ही आप हाइट में आई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो लेयर 1 आपके सामने अपीयर हो जाएगी। अभी हम कर हाइट आपको बताने के लिए कि आपने कोई और इमेज अगर ऐड करनी है तो वो किस तरह से ऐड होगी, उसका ऑटोमेटिकली वेक्टर इफेक्ट किस तरह से आएगा। कंट्रोल एस कर देना है, उसके बाद आपने और ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह से ये आपके सामने आ जाएगी। अगर आप बैकग्राउंड इमेज जो है वो हाइड करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आपने आई वाला बटन है, इसको आपने कर देना है अनचेक। ठीक है जी। अभी हम कलर अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो आपके सामने जो बैकग्राउंड है वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने लेवल 1 वाली लेयर पे चले जाना और यहाँ से आपने चूज़ कर लेना। अब हम इसको जो है बैकग्राउंड वाली को हाइड कर देती हैं। उसके बाद आपने करना फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट पे जाना है, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG पे क्लिक करना है। ये आपने इसलिए करना है ताकि आपका वेक्टर इमेज जो है वो इलस्ट्रेटर पे बन सके। ठीक है। यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है जी। इस तरह से जब आपने कर दिया जी सेव पे क्लिक, उसके बाद आपने क्या करना है जी, वेक्टर पोर्ट्रेट आपने किस तरह से बनाना है। अब आपके सामने ये है जी कीज़, क्योंकि मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर नहीं है इसीलिए आपको ये कीज़ बना रही हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन करना है। उसके बाद आपने फाइल में अंदर जाके ऊपर नज़र आ रहा है सेव इमेज, आपने ओपन करनी है। फाइल में जाना है, ओपन पे क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट इमेज जो आपने सेव की थी ना, एक्सपोर्ट करके सेव की थी ना इमेज, वो वाली सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपके सामने जो आएगा विंडो, उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर जो आपको लेयर पैनल नज़र आ रहा है इसमें आपके साथ इफेक्ट व्यू विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके साथ नीचे आपके पास एक लेयर पैनल ओपन होगा, उसमें से आपने चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है इमेज ट्रेस। इमेज ट्रेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है जी, आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आएगा प्रीसेट के बाद आपने चूज़ करनी है लो फिडेलिटी फ़ोटो। लो फिडेलिटी फ़ोटो चूज़ करने के बाद आपने ओके करना है और थोड़ा सा वेट करना है। और उसके बाद उसी बॉक्स में से आपने कलर इंटेंसिटी जो है वो लो रख लेनी है, 9 या 10 आप रख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने ये जो नज़र आ रही है ना लेयर, जहाँ पे आपको AI फाइल वगैरह नज़र आ रही है, तो उसके नीचे ही आपको एक लेयर नज़र आ रही होगी, उस पर लिखा होगा एक्सपेंड। जब आप एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है इमेज वो वेक्टर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी सिलेक्शन टूल से पूरी इमेज जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है और उसको आपने कर लेना है कंट्रोल C। जैसे हम पहले करते थे ना, सारे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्टिंग टूल से सेलेक्ट कर लेते थे, उसी तरह आपने अभी भी कर लेनी है सेलेक्ट। उसके बाद आपने कंट्रोल C प्रेस करना है ताकि ये हो जाए हमारे पास कॉपी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा काम अभी तक जो था वो आपने किया एडोब इलस्ट्रेटर पे। अब आपने क्या करना है, दोबारा आ जाना है, अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना, उसको आपने मिनिमाइज़ कर लेना, जो जिस पे पहले हम आ रहे थे ना उस पर उसको मिनिमाइज़ कर लेना और उसको आप कर लेना आप ओपन अपने फोटोशॉप को। उसके बाद आपने जाना है फाइल के अंदर, फाइल में जाके आपने सेलेक्ट करना है न्यू का बटन। न्यू के बटन के बाद आपने जो है आर्ट बोर्ड वो अपना क्लिप बोर्ड जो है वो चूज़ कर लेना। क्लिप बोर्ड चूज़ करने के बाद आपने जो आपके सामने आर्ट बोर्ड आएगा उस पर आपने प्रेस कर देना है कंट्रोल V। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्मॉल बॉक्स सा ओपन होएगा। जब आप कंट्रोल V करेंगे ना, स्मॉल बॉक्स ओपन होएगा, उसमें से आपने लेयर्स जो है वो सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देनी है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप लेयर्स पैनल पे फोकस करेंगे तो आप देख सकेंगे तमाम जो वेक्टर हैं वो टोटली पेस्ट हो चुके हैं फोटोशॉप के ऊपर। ठीक है। तो आप किसी भी उसके बाद आपने क्या करना है, किसी भी आप सिलेक्शन टूल से अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर आप किसी भी पॉइंट को पिक करेंगे ना तो वो आपको तमाम छोटे छोटे एंकर पॉइंट जो है वो तमाम नज़र आना शुरू हो जाएंगे। उसको आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं किसी भी लेयर के ऊपर और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसको कलर दे सकते हैं। जिस तरह से भी आप एडिटिंग चाहते हैं वो आपकी उस तरह से एडिटिंग हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये है कि आप जब अपनी इमेज को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पिक्सल्स टाइप इमेज है।
ठीक है। तो आपने उसके लिए क्या करना है, फोटोशॉप पिक्सेल्स बेस्ड इमेज है तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने ऊपर जो फाइल के साथ आपको इमेज नज़र आ रही होंगी ना ऊपर वाली बार में, उसमें आपने चूज़ करना है इमेज साइज़ और उस पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है पिक्सेल्स 20,000 सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपकी जो है इमेज वो वेक्टर इमेज में चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और जहाँ से आपको समझ नहीं आई वहाँ से थोड़ा सा रुक के देख लें तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगी, या फिर उसकी जो है वीडियो की स्पीड थोड़ी सी स्लो 0.75 पे करके देखें तो आपको उम्मीद है बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, और अल्लाह हाफ़िज़।